Let's start with another problem. Problem number 1.5. अब प्रॉब्लम नंबर 1.5 कहती क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1.5 कहती है कि भाई बैक कैप रूल प्रूव करो। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने कंप्लीट नहीं देखी। पूरी स्टेटमेंट कहती है कि प्रूव द बैक कैप रूल बाय एक्सपेंडिंग द वेक्टर्स इन द कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, अब कंपोनेंट फॉर्म में तो हमें कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करें तो मिल जाती है बैक कैप रूल की डेरिवेशन। लेकिन बैक कैप रूल का जो प्रूफ है, अगर हम ज्योमेट्रिकली निकालें, उसकी ज्योमेट्रिक इंट्यूशन जानने की कोशिश करें तो वो मुश्किल से ही कहीं मिलती है। तो ये मेरी एक कोशिश होगी कि बैक कैप रूल को एक पूरे प्योरली ज्योमेट्रिक तरीके से डिराइव किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो मैं बैक कैप रूल लिख दूं कि बैक कैप रूल होता क्या है और उसको समझते हैं कि वो शो क्या करना चाहता है बैक कैप रूल। तो बैक कैप रूल कहता है कि हमारा इफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो होता है बी टाइम्स ए डॉट सी माइनस सी टाइम्स ए डॉट बी। तो ये हमारा बन गया बैक और ये हो गया कैप। अब बैक कैप रूल के मुताबिक अगर कोई वेक्टर बी और कोई आर्बिट्री वेक्टर मैं ले लूँ बी और सी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करूँ और उस क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट का मैं क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ करूँ तो मुझे जो रिजल्ट में वेक्टर मिलता है वो बी सी प्लेन में मिलता है। ठीक है, बी सी प्लेन में अगर कोई वेक्टर है तो उसका मतलब क्या है कि सम कंपोनेंट इन बी डायरेक्शन एंड सम कंपोनेंट इन सी डायरेक्शन। और ये जो स्केलर है ये उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है बी और सी की डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन अब मुझे ज्योमेट्रिकली बताना है कि ना जो ये जो बी के साथ ए है ना, इसकी वैल्यू ए डॉट सी है और जो सी के साथ जो सी है इसकी वैल्यू माइनस ए डॉट बी है। और ये सिर्फ ज्योमेट्रिकली हम आना चाह रहे हैं। अब ये कैसे आए इस पर? तो पहले हम क्या करते हैं, हम तीन वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं आर्बिट्री डायरेक्शंस में, थ्री डिमेंशनल। एक है ए, ये है हमारा बी और ये हो गया सी। अब सी और बी के बीच में कोई एंगल थीटा है, सी और ए के बीच में कोई एंगल फाई है और ए और बी के एंगल ए और बी के बीच में कोई एंगल साई है। अब ये डिपेंड करता है इनके बीच में जो एंगल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस इन एंगल्स का मैं ये शो करना चाहता हूँ एंगल्स के ज़रिए कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है, ये किसी एक सर्टन एंगल पे हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक चीज़ तो अज्यूम कर सकते हैं या एक चीज़ तो फिक्स कर सकते हैं ना कि लेट्स से कि हम जो सी की डायरेक्शन फिक्स कर रहे हैं कि सी हमारा कोई एक एक्सेस है। ठीक है, ये ले लिया हमने सी हमारा कोई एक्सेस। तो अब मैं सी और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का ही देख रहा हूँ, सिर्फ मुझे बी और बी क्रॉस सी चेक करना है। ठीक है, अब मुझे बी क्रॉस सी चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो बी है ये मेरे पास सी वेक्टर आ गया। अब मैंने बी बना दिया ये। ठीक है, अब बी क्या है, मैं इसको दो वेक्टर्स में डिकम्पोज कर देता हूँ। एक है बी पैरेलल और एक बी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बी पैरेलल जो है वो पैरेलल टू सी है और बी परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर टू सी है। भले वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा हो, इनटू द ये सी के साथ प्लेन के अंदर हो, लेकिन अगर आउट ऑफ द प्लेन है तो वो ऑब्वियसली बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और जो बी के साथ है बी के पैरेलल है वो बी का पैरेलल कंपोनेंट है। अब जब मैं बी क्रॉस सी कंप्यूट करूँगा तो क्रॉस प्रोडक्ट मुझे कहता है कि भाई दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है तो वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब अगर b का जो पैरेलल कंपोनेंट है उसका मैं c के साथ क्रॉस करूँगा तो वो तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, यानी ये जो आएगा मेरे पास b पैरेलल क्रॉस c, ये मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा।
तो मुझे पास रह जाएगा सिर्फ बी परपेंडिकुलर क्रॉस सी। ठीक है, अब मैं अपनी पिक्चर्स को एक तरह से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे कि ये मेरे पास सी आ गया और ये मेरे पास बी परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, ए अभी भी कहीं आर्बिट्री घूम रहा है हवा में। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास एक आसानी आ गई। आसानी क्या आई कि अब सी और बी दो वेक्टर से मेरे पास रह गए ना, जो मतलब मेरे पास डॉट क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास अभी बच गया वो ये है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो मेरे पास बच गया वो है ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर क्रॉस सी। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ कि बी परपेंडिकुलर क्रॉस सी जो है वो कोई एक डी वेक्टर है जो बाहर आ रहा है। ये कोई डी वेक्टर है। ठीक है, ये बी सी प्लेन के बाहर आ रहा है। ठीक, तो अब मैं कह सकता हूँ कि ए को भी मैं डिकम्पोज कर दूँ। ए को मैं डिकम्पोज करता हूँ इन डायरेक्शन ए पैरेलल टू डी प्लस ए परपेंडिकुलर टू डी। ठीक है, अब जब बी क्रॉस सी मुझे मिलता है वो मैं कह रहा हूँ कि वो डी है, तो ए क्रॉस डी जो होगा वो मेरे पास होगा ए पैरेलल डी प्लस ए परपेंडिकुलर डी क्रॉस डी। ठीक है, अब ए पैरेलल कंपोनेंट तो ज़ीरो हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, तो मेरे पास सिर्फ रहेगा ए परपेंडिकुलर टू डी क्रॉस डी। ठीक है, अब मेरा जो क्रॉस प्रोडक्ट रह गया वो क्या रहा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो बच गया मेरे पास ए परपेंडिकुलर डी क्रॉस बी परपेंडिकुलर क्रॉस सी। ठीक है, और अब मैं पिक्चर को और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मेरे पास बच गया ये आ गया, एक सेकेंड, ये मेरे पास आ गया सी, ये मेरे पास आ गया बी परपेंडिकुलर, ये मेरे पास इसका डॉट प्रोडक्ट आ गया और क्रॉस प्रोडक्ट आ गया डी। ठीक है, अब चूंकि अगर ए का जो पार्ट होगा बीसी प्लेन के जो बाहर होगा, यानी एक तो बीसी प्लेन के अंदर होगा और जो बीसी प्लेन के बाहर होगा वो डी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो जो डी के पैरेलल होगा बीसी प्लेन के बाहर जो ऊपर की तरफ होगा ये वाला कंपोनेंट, ये मेरा ए आ गया। अब इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो डी के पैरेलल होगा, वो तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जो बाकी का कंपोनेंट रहेगा ए परपेंडिकुलर टू डी है। ठीक है, ए परपेंडिकुलर टू डी जो है वो मेरे पास बीसी प्लेन में अंदर आ गया। सही है, तो अब मेरे पास ये पिक्चर हो गई, मेरे पास सिंप्लीफाई हो गई। अब जो वेक्टर में ए क्रॉस डी करूँगा ना वो डी के भी परपेंडिकुलर आएगा। अब डी के परपेंडिकुलर मेरे पास है बीसी प्लेन, यानी इस प्लेन के अंदर आएगा, और इस प्लेन के अंदर ए परपेंडिकुलर डी के भी परपेंडिकुलर आएगा, यानी इसके 90 डिग्रीज आएगा। ठीक है, अब राइट हैंड रूल अगर जब हम लगाते हैं तो हमें मिलता है कि भाई ये जो जो टोटल जो हमें मिला है वेक्टर ई जो मिला है ना एज अ रिजल्ट वो ये है ई। ये हमारे ए परपेंडिकुलर के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर डी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ कि अगर लेट्स से कि अगर एक परपेंडिकुलर का एंगल सी से थीटा है और बी के साथ फाई है, तो ये जो एंगल होगा ये फिर से ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री, तो 90 माइनस फाई कर दो तो वो थीटा रह जाता है, और ये एंगल फाई हो गया। इसका मतलब जो मेरा रिजल्ट आया ई वेक्टर वो आया ई
का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा बी परपेंडिकुलर हैट प्लस ई का मैग्नीट्यूड कॉस फाई, ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट टू सी है, तो माइनस सी हैट। ठीक है, मतलब सी की डायरेक्शन में, सी हैट डायरेक्शन, सी की यूनिट डायरेक्शन में वो माइनस ई कॉस फाई है, और बी हैट की डायरेक्शन में वो ई कॉस थीटा है। ठीक है, अब ई का मैग्नीट्यूड क्या है? सही है, ई का मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूंगा? अब बी परपेंडिकुलर टू सी जो है, इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास आएगा बी परपेंडिकुलर टाइम्स सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर ए टाइम्स वेक्टर बी साइन थीटा, लेकिन बी परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर है सी, यानी साइन थीटा, थीटा तो 90 है, तो साइन थीटा 1 हो गया। सिमिलरली ए परपेंडिकुलर क्रॉस बी परपेंडिकुलर क्रॉस सी जो होगा, उसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं, वो होगी ए परपेंडिकुलर टाइम्स बी परपेंडिकुलर टाइम्स सी। लेकिन यहाँ पे एक नोटेशन का ख्याल रखना है, ये नोटेशन में मैंने एक गड़बड़ की है कि ए परपेंडिकुलर टू डी है और बी परपेंडिकुलर टू सी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा कि E इज इक्वल्स टू, ई का मैग्नीट्यूड मैंने क्या बताया? ए परपेंडिकुलर टाइम्स बी परपेंडिकुलर टाइम्स सी कॉस फाई, बल्कि कॉस थीटा बी परपेंडिकुलर हैट माइनस ए परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर सी कॉस फाई सी हैट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ऊपर इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम को मैं थोड़ा और बेहतर बना देता हूँ। मेरे पास सी आ गया, ये मेरे पास बी परपेंडिकुलर आ गया, और ये मेरे पास ए परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, और ये हमारा था थीटा, और ये हमारा हो गया फाई। ठीक है, अब ए का मैग्नीट्यूड टाइम्स सी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा जो है वो बराबर होता है ए डॉट सी के, ए परपेंडिकुलर डॉट सी के। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर ए परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर मैं नोट करूँ जो ए का जो वेक्टर आउट ऑफ द बीसी प्लेन था, ठीक है, उसका जो ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट था, ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर था सी के। इसका मतलब जो ए का पैरेलल कंपोनेंट टू डी था, पैरेलल टू डी येट परपेंडिकुलर टू सी, उसका जो डॉट प्रोडक्ट सी के साथ है वो तो है ही ज़ीरो, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है सी के परपेंडिकुलर है, लेकिन डी के पैरेलल है। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? ए डॉट सी। ठीक है ना। सिमिलरली मैं अगर देखूं कि ए परपेंडिकुलर टाइम्स बी परपेंडिकुलर कॉस फाई जो है वो है ए डॉट बी परपेंडिकुलर के बराबर है। ठीक है, अब इधर बी परपेंडिकुलर के बराबर है, बी के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बीसी प्लेन में जो वेक्टर है वो बी परपेंडिकुलर है, ना कि बी। ठीक है, लेकिन इधर भी सेम रीज़न अप्लाई होती है कि जो ए का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो पैरेलल टू डी है और येट परपेंडिकुलर टू बीसी प्लेन है। इसका मतलब ए डॉट जो सी है वो
ए परपेंडिकुलर डॉट सी के बराबर है, और ए डॉट बी जो बी परपेंडिकुलर जो है वो ए परपेंडिकुलर डॉट बी परपेंडिकुलर के बराबर है। तो इसका मतलब मैं अभी जो वेक्टर ई मैंने डिफाइन किया था उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए डॉट सी टाइम्स बी परपेंडिकुलर हैट टाइम्स बी परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड माइनस ए डॉट बी परपेंडिकुलर सी का मैग्नीट्यूड टाइम्स सी हैट। अब कोई भी वेक्टर टाइम्स उसका कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स उसकी यूनिट डायरेक्शन वो मुझे दे देता है, वो वेक्टर ही दे देता है। तो ए डॉट सी हो जाएगा बी परपेंडिकुलर माइनस ए डॉट बी परपेंडिकुलर टाइम्स सी। अभी कुछ कुछ बी बैक कैप रूल की शेप अख्तियार कर रहा है, लेकिन अब मैं इसको एक और मैं इसमें वजह लाता हूँ कि मुझे इनिशियल वेक्टर्स जो मेरे को इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी बी ए और सी की टर्म्स में दी गई थी, ना कि बी परपेंडिकुलर ए और सी। तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो वेक्टर है वो मेरा जो वेक्टर ई है वो ए बी और सी की टर्म्स में हो, ना कि बी परपेंडिकुलर्स में हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें प्लस माइनस खेलूँगा, यानी ए डॉट सी बी परपेंडिकुलर प्लस बी पैरेलल। अब याद रहे ये बी परपेंडिकुलर टू सी था, बी का हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू सी लिया था, लेकिन ए का पैरेलल और परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू डी लिया था। अब ए के पैरेलल और परपेंडिकुलर को तो हमने डील कर लिया, अब बी के पैरेलल और परपेंडिकुलर को डील कर लिया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, ये हमने बी पैरेलल ऐड किया और बी पैरेलल माइनस करा दिया यहाँ से। सिमिलरली ए डॉट इधर बी परपेंडिकुलर में बी पैरेलल ऐड किया और माइनस करा दिया। ठीक है, अब मेरे पास जो रह गया वो क्या हो गया, अब बी परपेंडिकुलर प्लस बी पैरेलल तो मेरे पास हो जाता है वेक्टर बी, तो ये आ गया ए डॉट सी टाइम्स वेक्टर बी। सिमिलरली यहाँ पे बी परपेंडिकुलर प्लस बी पैरेलल हो जाता है माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर ये वाली टर्म और यहाँ पर ये वाली टर्म रह जाती है, तो इधर मैं इसको लिख देता हूँ माइनस ए डॉट सी बी पैरेलल प्लस ए डॉट बी पैरेलल सी। अब बी पैरेलल को मैं डिफाइन कैसे करता हूँ, बी पैरेलल यानी पैरेलल टू सी है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी डॉट सी हैट, ठीक है, इन दी डायरेक्शन सी हैट, यानी बी का डॉट प्रोडक्ट लो, बी कितना सी हैट डायरेक्शन में और उसको सी हैट डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हो तो मुझे बी पैरेलल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बी डॉट सी ओवर सी मैग्नीट्यूड, यानी सी हैट को मैंने खोल के लिख दिया, इधर भी मैं सी हैट को खोल के लिख देता हूँ, तो ये मुझे क्या मिल गया, बी डॉट सी सी ओवर सी स्क्वायर। अब ऊपर की इन टर्म्स में माइनस, इन टर्म्स में मैं ये चीज़ ऐड कर देता हूँ, यानी माइनस ए डॉट सी, अब बी पैरेलल की जगह मैं लिख देता हूँ बी डॉट सी सी ओवर सी स्क्वायर प्लस ए डॉट, अब बी पैरेलल की जगह मैं क्या लिखता हूँ बी डॉट सी ओवर सी स्क्वायर सी। ठीक है, अब इधर एक चीज़ नोट करें कि आपका ये जो बी डॉट सी है ये तो स्केलर है और स्केलर डॉट प्रोडक्ट से बाहर आ जाता है, तो यानी ये मेरे पास हो गया ए डॉट सी बी डॉट सी सी ओवर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी मैंने बी डॉट सी बाहर कर दिया,
तो ये बच गया ए डॉट सी। नीचे सी स्क्वायर भी स्केलर है तो वो भी बाहर आ गया। तो ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, यानी ये कैंसिल आउट हो गई। तो यानी हमारे पास बचा क्या, ये दोनों क्वांटिटीज़ कैंसिल आउट हो गई। तो मेरे पास बच गया बैक कैब रूल, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। तो हमने ये ज्योमेट्रिकली प्रूव कर दिया कि बैक कैब रूल का जो रिजल्ट है वो यही आना चाहिए। अब इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, पहले तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि जो हर कोई प्रोडक्ट रूल होगा उसको हम इस तरह से ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं। फिर हमें ये मिलता है कि भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसा इतना आसान प्रोडक्ट रूल है, अगर मेरे पास कर्ल आ जाते हैं, मेरे पास बड़े बड़े प्रोडक्ट रूल आ जाते हैं, तो उसका क्या, उनकी क्या फिजिकल इम्प्लीकेशंस हैं, वो किस तरह से डील करते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि ये क्या हुआ है हमारे साथ, ठीक है। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, पहले मैं याद बताता हूँ शुरू से कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या वो है हमारे पास बैक कैब, ठीक है। मैंने तीन वेक्टर्स लिए, ए बी और सी जो हैं आर्बिट्री वेक्टर्स। मैंने सी डायरेक्शन फिक्स की, सी डायरेक्शन मैंने फिक्स की। फिर मैंने कहा कि जो बी है उसका कंपोनेंट एक बी पैरेलल टू सी ले लो और एक बी परपेंडिकुलर टू सी ले लो। बी पैरेलल का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा सी के साथ वो तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन बी परपेंडिकुलर का सर्वाइव कर जाएगा। यानी मेरा जो क्रॉस प्रोडक्ट बचेगा वो होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो है मेरे पास बी परपेंडिकुलर क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है। और वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने सी और बी तो मेरे परपेंडिकुलर हो गए, लेकिन अब ए को देखना है और सी और बी का जो क्रॉस है वो डी आएगा, और डी तो बी और सी के प्लेन के बाहर ही होगा क्योंकि वो उनके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मैं ए को क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि ए का जो कंपोनेंट पैरेलल टू ए का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वर्टिकल टू बी सी प्लेन, वो डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में वैनिश हो जाएगा। जो बचेगा वो ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू डी, जो हमारा लाई करेगा बी सी प्लेन के अंदर, ठीक है। अब बी सी प्लेन के अंदर लाई करेगा वो, अब हम उसको उसका जो डॉट, हम टोटल के टोटल क्रॉस प्रोडक्ट को हम उस ई नाम देते हैं, और मैं कहता हूँ कि ई जो ए परपेंडिकुलर जो है वो थीटा एंगल पे है सी से और फाई एंगल पे है बी से, बी परपेंडिकुलर से। इसका मतलब जो ई होगा जो परपेंडिकुलर टू ए होगा, जो मेरा ई है वो परपेंडिकुलर टू ए क्योंकि 90 डिग्री एट ए है, तो वो थीटा एंगल होगा बी एक्सिस बी परपेंडिकुलर एक्सिस से, और फाई एंगल होगा क्या कहते हैं अपने सी एक्सिस से। ये हम देख सकते हैं इसी डायग्राम से, ठीक है। फिर मैं ई को डिकम्पोज कर देता हूँ, बी हेड डायरेक्शन और सी हेड डायरेक्शन में इसके एक्सिस के अंदर डिकम्पोज कर दिया मैंने। फिर मैंने कहा कि भाई जो तुम्हारा बी क्रॉस सी है, बी परपेंडिकुलर क्रॉस सी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बी परपेंडिकुलर टाइम्स सी परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड, और ए परपेंडिकुलर क्रॉस बी परपेंडिकुलर क्रॉस सी जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है ए परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड टाइम्स बी परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड टाइम्स सी का मैग्नीट्यूड। और इस तरह से मैंने ई का मैग्नीट्यूड बता दिया क्योंकि ई का मैग्नीट्यूड इन चीज़ों के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब E इज इक्वल्स टू ए परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड बी परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा बी हेड बी परपेंडिकुलर हेड माइनस द सेम थिंग, ठीक है। अब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ कि क्या है ये। अब मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि ए परपेंडिकुलर सी कॉस थीटा जो होता है हमारे मेरे पास, वो मेरे पास ए परपेंडिकुलर डॉट सी है, ठीक है। ए परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट अगर सी से करूँ तो मेरे पास ए परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड टाइम सी कॉस थीटा आ जाता है, और जो ए है ए का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका अगर डॉट प्रोडक्ट सी से करूँ तो वो तो ज़ीरो हो जाता है, वो मैं ऐड करूँ तो मैं सिर्फ एक ज़ीरो ऐड कर रहा हूँ, तो यानी ए परपेंडिकुलर डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट सी। सिमिलरली ए परपेंडिकुलर डॉट बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर मैंने सिमिलरली ये चीज़ें ये प्लस माइनस लगा के ये जो
सॉल्व किया तो इससे मुझे बैक कैप रूल मिल गया।